बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की प्रश्नोत्तरी आपके प्रश्नों का उत्तर यदि आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। जिनका सवाल है वो हाथ उठाएं। सब बैठे रहिएगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिनको जाना है वो तुरंत निकल चले जाएं, निकल कर। पर जो प्रश्नोत्तरी प्रश्न पूछने वो बैठे रहें। खड़े होंगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप स्वच्छ इंदौर वासी हैं तो यहाँ भी व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखिएगा, है ना। चलिए, राधे राधे गुरुजी। हाँ दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ, आप बोलते ना भगवान से मांगते नहीं आता। मांगा मैंने जगन्नाथ जी से कि अगले साल यहाँ कथा होना चाहिए, और बाद में तो खबर आ गई कि अगले साल कथा होएगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आरती चलती है तो गुरुजी का नाम लेना नहीं चाहते, पाप है। फिर कैसे क्या आरती आती है और गुरुजी का नाम आता है? तो ले लेने में बुराई नहीं है, कोई लेना चाहे तो ले ले। हाँ, पर गुरुजी का नाम लेना पाप है। गुरुजी का नाम लेना पाप है, किसने बोला? कैसे नाम ले गुरुजी का? नाम ले सकते हैं गुरुजी का। गुरुजी का नाम जो है बताना पड़ेगा। कोई पूछे आपके गुरुजी का नाम क्या, तो कान पकड़ के बताना चाहिए। जब गुरुजी का नाम ले लो तो कान स्पर्श करके फिर बोलना चाहिए। कोई अपराध नहीं है, मर्यादा ये है। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे 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 गुरुजी। मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं उज्जैन से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा कहाँ पर लिखी थी? दिल्ली में। दिल्ली में? जेल में बंद कर दिया था मुगल राजा ने। अच्छा। तो जेल के अंदर वो मतलब उस जमाने का कारागार होता था, कारागार में बंद कर दिया था। अच्छा। और तब फिर वहाँ लिखा था। अच्छा। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं ना राम दरबार की पूजा करती हूँ और आपसे मैं 5 साल से जुड़ी हूँ। वह मेरा मन है ना बहुत वो हो रहा था, पर अभी साल भर से मैंने उन्हीं को मान रही हूँ, राम दरबार। हाँ, तो राम जी और कृष्ण जी एक अच्छा ही। है। ठीक है। और है ना मेरे को अपने में हनुमान जी दिखते हैं। अच्छा है ना, जहाँ हनुमान जी दिखते तो है। नहीं दिखना चाहिए क्या? नहीं दिखना चाहिए। फिर और एक और क्वेश्चन है मेरा कि वो हम है ना हमारे परिवार में ना वो भागवत नहीं हो पा रही है। क्यों? पता नहीं क्यों टल जाता, हमेशा सोचते हैं हमेशा टल जाता है। अब नहीं टलेगी, अब भगवान जी और कराएंगे। मैं है ना अभी भी मैंने पोती पाठ के लिए यहाँ पे बोला तो उन्होंने बोला 21,000 रुपये लगेंगे। कोई बात नहीं, वो बात कर लेना, वो कार्यालय में। मैं 5,000 रुपये दे सकती हूँ क्या? वो कार्यालय में बात कर लीजिएगा, ठीक है। जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं 3 दिन से सोच रहा था आपसे। 3 क्वेश्चन है मेरे। पहला क्वेश्चन ये है कि जो आपने बोला था कि ये अर्थ है, ये पानी में है और शेषनाग पे रखी हुई है। तो अभी मैंने फिजिक्स में चैप्टर है उसमें मैंने पढ़ा है, उसमें मेरे सर ने बोला ये सब फालतू की बातें हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता शेषनाग में स्नाग। तो मैंने बोला वो गुरुजी बताते हैं, तो आप बताइए कैसे है ये। अच्छा ये बताओ, साइंस अभी कितना जान पाया है? अब जैसा आपने इस पूरे ब्रह्मांड को साइंस ने 0%, 0 से भी माइनस कुछ करने कुछ परसेंट, अभी मतलब 0% भी नहीं जान पाया। हाँ। 0 भी माइनस है, उतना जाना जरा सा। आप सामान्य भाषा में कहें तो 1% जाना। अभी 99% बाकी है विज्ञान के सामने जानना। चुनौती है ना। तो मतलब बोलते हैं कि वो सोलर सिस्टम में ऊपर है, तो वो पानी में कैसे है मतलब? अच्छा ये बताओ, चलो प्रैक्टिकल कर लें। चलो कर लेते हैं। आप अपने दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों नहीं, एक तो माइक से है, एक। अब ये आपका हाथ कहाँ है? वहाँ कहाँ? उस ये साइड। क्या है? क्या है ये? इसी को कहते हैं आकाश। ये जो खाली स्थान है ना, इसे क्या कहते हैं? आकाश तत्व। जी भैया आइए।
तो हम आकाश में, अभी आप कहाँ खड़े हैं? ये पृथ्वी तत्व के ऊपर जो भी खाली स्पेस है वो आकाश तत्व है, हाँ या ना? हाँ। ये सब आकाश है। इस आकाश तत्व में आपने हाथ उठाया, हाँ। तो सबसे पहले क्या बना? आकाश। सबसे पहले क्या बना? आकाश। आकाश। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। अभी एक मिनट, संत जी आए। बैठो, सब लोग बैठ जाओ। तो सबसे पहले आकाश तत्व बना। आप हाथ ऐसे ऐसे घुमाओ। आकाश में जब आप हाथ घुमाएंगे तो क्या प्रकट होगी? वायु। वायु होगी ना। तो वायु प्रकट हो गई। तो आकाश से क्या निर्माण हुआ? वायु का। जब आप हाथ तेज घुमाएंगे वायु का निर्माण होगा। तो फिर इसके बाद क्या निर्माण हो रहा है? करके बताओ। जब आप हाथ घुमाते रहेंगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा। हाँ। तो वायु से अग्नि का निर्माण होता है। वायु से अग्नि का। अग्नि। और जब अग्नि निर्माण होगा, जब शरीर में गर्मी आएगी तो पसीना आ जाएगा। हाँ। आएगा। फिर अग्नि से क्या निर्माण हुआ? अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। हाँ। और जल की उत्पत्ति जब होगी, जब पसीना आएगा तो अपने आप आपका मैल छूटने लग जाएगा। हाँ। पृथ्वी तत्व का निर्माण हो गया जल तत्व से। प्रैक्टिकल है। अब साइंस तो बहुत चीजें नहीं मानती, तो आपके ना मानने से क्या होगा? साइंस तो कहती है हम बंदर की संतान है। हाँ। हम कहते हैं हम ऋषियों की संतान है। फिर साइंस बहुत कुछ ऐसा कहती है। शास्त्र आज देखो, साइंस के पास कितना पुराना इतिहास मौजूद है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले क्या था साइंस के पास? था तो बताओ। मेरे को नहीं पता। नहीं पता? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति लगभग 2000 साल पुराना इतिहास है। इससे पुराना साइंस के पास कोई इतिहास मौजूद नहीं। नहीं, जो आपने बताया वो तो मैं मानता हूं, बाकी हमारी द्वारिका जो भगवान पानी में डुबाए, वो डुबाए 5500 साल हो गए, वो भागवत जी में लिखा है। तो साइंस बेटा, साइंस कौन है? हम और आप जो वेद पुराण जितना कह रहे हैं पूरा साइंटिफिक कह रहे हैं। यदि वेद पुराण कह रहे हैं कि पृथ्वी शेषनाग पर स्थित है तो इसमें कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं। मैंने सिद्ध करके बता दिया कि पृथ्वी तत्व जल तत्व में ही स्थित है, क्योंकि शेषनाग भगवान जल में रहते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये जी। है कि सेवा को भक्ति क्यों कहा है? भज और जो से- सेवा नहीं करते हैं, छल कपट और ये जो एक दूसरे के पीछे लगना, बुराई करना, वो कहाँ जाते हैं? नर्क, कौन से नर्क में जाते हैं वो? सेवा को भक्ति इसलिए कहा है क्योंकि भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। तो सेवा ही भक्ति है। हाँ। जो व्यक्ति पाप करता है, अच्छे कर्म नहीं करता, वो नरक जाता है। नरक मीन्स यहाँ ही भोग लेता है। नहीं, यहाँ- आपने बताया है गौरी गोपाल वाली जो कथा हुई थी, हाँ। उसमें बताया था कि रौरव महारौरव 28 प्रकार के नरक होते तो हैं। वो कैसे जाता है? यहाँ कौन से पाप करके जाता है ऊपर? जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो रौरव नरक में जाता है। जो पराई स्त्री पराई पुरुष का गमन करता है वो महारौरव नरक में जाता है। ऐसे हर नरक हर पाप के लिए बने हुए हैं। जैसे धाराएं होती हैं, आपने किसी का मर्डर किया तो अलग धारा चलेगी, चोरी कर ली तो अलग धारा चलेगी, आपने किसी के साथ छल कर लिया इत्यादि जो धाराएं, कानून की बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैंने नहीं की, पर फिर भी हर धारा अलग अलग प्रकार की होती है। यदि आपके ऊपर किसी ने मानहानि का केस कर दिया तो उसकी धारा अलग होगी। तो ये धाराओं पर कार्यवाही होती है। किसी धारा का सज़ा 20 साल है, किसी धारा की सज़ा 10 साल है, किसी धारा की सज़ा 2 साल है, किसी धारा की सज़ा 1 साल है। उसी तरह ईश्वर के भी कानून बने हैं। 28 प्रकार के नरक है। जो जैसा पाप करेगा वो उस नरक में जाएगा। फिर नरक के बाद 84 लाख योनियों में जाते हैं, और जो पुण्य करते हैं उसको फिर से ये जन्म मिलता है कि वैकुंठ या भगवान वैकुंठ के उसको पास? मिलता है जो पाप और पुण्य से छूट जाता है। मीन्स इसलिए कहते हैं समर्पण।
सनमुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान सारे पाप समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। और यदि शरण में नहीं आया, जैसे आपने पुण्य किया है और आप भगवान की शरण में नहीं गए, तो पुण्य का फल भोगने आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। पाप कर लिया है तो नरक जाना पड़ेगा, नरक के बाद भी 84 लाख योनियों में भी आना पड़ेगा। और तो ये जन्म मृत्यु चलता रहेगा तब तक जब तक शरणागति नहीं होगी। और अगर 7 दिन की भागवत जैसे मैंने सुनी है तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा ना? सुनने से काम नहीं होगा, सुन के धारण। सुनने के बाद क्या, मैंने बोला सच बोलो, तो आपने बोल लिया, मैंने बोला सच बोलो, आपने भी सुना सच बोलना चाहिए। सुनने से क्या होगा, आपने सच बोलना स्टार्ट किया, क्या कर लिया तो उद्धार होगा, नहीं किया तो सुनने से क्या हो, सुनते रहो, रट्टू तोता रटता रहे। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है जी कि जो ये हमारे हिंदू लोग हैं वो घर में मजारे बनवा लेते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं, तो क्या ये सही है? हमारे रामकृष्ण क्या कम पड़ गए जो हमको दूसरे ये सब आप समझाया करो सबको, लिखा है। तो और ये हमारे देवता गांव में आज चालू हो गया, रामकृष्ण की मूर्ति फेंक दी जाती है, मजारों पे चादर चढ़ाते, जय हो का कहाँ नारा पर? लगा। किस गाँव? हमारे जबलपुर, हमारे नरसिंहपुर साइड, हम वहीं के हैं, तो वहाँ पे मतलब ये सब होता है। अब हम क्या कर रहे हैं? तो आप समझाओ सबको, कथा सुनवाया करो, इसलिए बोला करो कथा सुनेंगे। तो आपने ऐसा कथा में कुछ बताया ही नहीं कि जो सब बताते हैं, आप रेगुलर सुनते रहिए, हर चीजें बताते हैं बेटा, सब चीजें बताते हैं। राधे राधे। जब सुनेंगे सब चीजें समझ में आएंगी। जल्दी करना, एक प्रश्न। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम पूजा करते हैं तो संकल्प लेते हैं जल का, हाँ। कि मैं अभी ये पूजा करूँगी, और फिर संकल्प छोड़ते हैं तो क्या उसको ब्रह्मा जी को अर्पित करते हैं? इंद्राय नमः कहना होता जब, अच्छा संकल्प, हाँ, छोड़ने के टाइम पे पूजा के बाद जब उठते हैं पूजा किस वो इंद्राय नमः, जैसे आपने जब किया तब किया, पूजा की, उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ के इंद्राय नमः कहना होता है, तो आपका पुण्य इंद्र के पास ना चला जाए, क्योंकि यदि नहीं कहेंगे तो सारा पुण्य इंद्र के पास चला जाता है। तो ब्रह्मा जी को नहीं करना है? ठीक है, तो इंद्राय नमः बोल रहा, ब्रह्मा जी को नहीं बस, करना, बस, इंद्राय बैठो। नमः, ठीक है। अच्छा गुरुजी मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ मैं जो भी मैड रखती हूँ, आप बोलते हैं अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मैं बहुत अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन वो पता नहीं क्यों बार बार मेरे घर से चोरी कर लेती हैं। कौन तो चोरी कर लेता है? मैड। क्यों? अब ये मेरा तो आप लापरवाही संभाल है, के रखा करो चीजें। या मेरा पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध है? ना ऐसा ना, कुछ लापरवाही है आपकी। लापरवाही हर है। चीज में पुण्य पाप ना देखा करो, जी कुछ जागरूक भी बनो। जी। अब सामान ताला खोल के चले जाओ, कुछ घुस के ले ही जाएगा। हाँ जी, फिर चलो, ओके सावधान रहो बस। जी। सवाल धन्यवाद। जिनका यथार्थ प्रश्न है वो हाथ उठाएं। करना, जल्दी करना। जी मैया। हेलो गुरुजी। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मैं 4 महीने से भागवत गीता सुन रही हूँ, उससे हेलो गुरुजी। हाँ मैया सुन उसमें रहा हूँ। मुझे काफी परिवर्तन आया भागवत गीता से, मेरा अच्छा, मन कथा सुनने से परिवर्तन हुआ? काफी परिवर्तन आया है। मेरा मन बहुत विचलित रहता था, मनोचिकित्सक का मेरा ट्रीटमेंट चलता था, वो सब छूट गया है। अच्छा। और मन एकाग्र हो गया है एकदम। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में कथा से बदलाव हुआ। अभी गुरुजी मैं वृंदावन आई थी 14 जनवरी को, तो आपसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिला मुझे। मैंने पूरी गुरु परिक्रमा करी गिरिराज पर्वत की, और मुझे मौका नहीं मिला, और गुरु दीक्षा लेने की मुझे अभी सौभाग्य मिला परसों के दिन आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर गुरुजी एक क्वेश्चन पूछ रही थी मैं, कि जितनी मैं भक्ति करती हूँ उतना मेरे दोनों बच्चे सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। बच्चों को समझाती हूँ मैं, उनको मेरे पास लाना, मैं बात बच्चों को करूँगा। समझाती हूँ मैं, तो बच्चे आजकल सब साइंस की बातें करते हैं। तो मम्मी आप 50 साल हमारे पहले शास्त्रों बातें में भी तो करते साइंस हैं। की बातें हैं, हम साइंस की बातें करते तो हैं। हाँ पंडित जी, और मैं उनको बोलती हूँ बेटा बड़ों के पैर छुए, तो बोलते हैं मम्मी आपका सर चूमने से ही हमको खुशी मिलती है, मन से या दिल से जो बातें निकले वो सही है, ये सब फॉर्मेलिटी है। बच्चों चलो, का ये सोचना आप है। वेद पुराणों को नहीं मानते, पर माता पिता को प्रणाम करना ये बिल्कुल, सिद्धांत तो बिल्कुल, सही है। अब बिल्कुल, बच्चे इसको भी नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात पंडित नहीं, जी। सत्संग से जोड़िए, बिल्कुल, वरना पंडित जी। पतन होता है। बिल्कुल, यही बिल्कुल, पतन है पंडित जी। सनातन का। यदि हम सनातन को नहीं समझे, अपने धर्म का बिल्कुल, पालन नहीं पंडित जी। किए तो बिल्कुल, खुश रहिए। पंडित, खुश ठीक है।